डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट पेइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, एफआईएस बेचने के मूड में हमें दिखाई दे रहे हैं। कल भी दोस्तों एफआईएस ने 4,000 करोड़ के आसपास माल को बेचा था और आज भी अगर आप देखें तो एफआईएस ने 3,000 करोड़ के आसपास माल को बेचा। और इसी के बीच में अगर आप देखें एफआईएस को छोड़ के डीएस खरीद तो रहे हैं, बट इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत हमें कम होते हुए देखने को मिल रही है। तो एफआईएस क्या सोच के 2024 की स्टार्टिंग से बेच रहे हैं, ये मेरे समझ के बाहर है। हो सकता है कि जो अनएक्सपेक्टेड स्पाइक अप हमें बात की जाए फेड द्वारा जो इन्फ्लेशन के कंट्रोल के बाद हमें देखने को मिला, शायद यही एक रीज़न है। बट इसी बीच में दोस्तों हमें देखना है कि पूरे महीने में कारोबार क्या दिखाई दे रहा है। दोस्तों 15 दिन ही बीते हैं और 15 दिन में ही 15,000 करोड़ के आसपास बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। जैन के महीना में ये आंकड़े का इस 36,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिले थे। तो जी हाँ दोस्तों, एफआईआईस बहुत तेज़ी से 2024 की स्टार्टिंग से ही माल बेच रहे हैं। अपने आप में दोस्तों एक चिंता वाला विषय है, बिकॉज जब बाज़ार में बहुत तेज़ी होती है और एफआईआईस नहीं खरीदते हैं, देखते हैं कि वो कब आते हैं। बट मेरे हिसाब से कैसे इंडिया के डेमोग्राफी की बात की जाए, इंडिया के जीडीपी के आंकड़े की बात की जाए, आरबीआई के गवर्नरशिप की बात की जाए, वो बहुत ही अच्छे से बखूबी वे से मैनेज होते हुए देखने को मिल रही है। बट ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि एफआईआईस द्वारा कब फिर से हमें बाइंग मोमेंटम दिखाई पड़ती है। यहाँ दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि रिसेंटली जो इन्फ्लेशन के आंकड़े यूएस बाजार में देखने को मिले थे, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन 2.9% के आसपास था, लेकिन दोस्तों अनएक्सपेक्टेडली 3.1% के आसपास इन्फ्लेशन के आंकड़े ने यूएस बाजार को तोड़ा था। और ऑफकोर्स नेस्डैक पे भी अच्छी खासी गिरावट हमें उसी दिन देखने को मिली थी। बट फेड की बात की जाए वो गैस बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ रहे हैं, बिकॉज ये आंकड़े के बाद उनके मिनट्स रिलीज हुए हैं, जहाँ पे गैस वो बोल रहे हैं कि अभी भी 2% के आसपास जो टारगेट है ऑन द वे है। मतलब गैस अभी भी वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है कि आने वाले कल में इन्फ्लेशन बहुत ही हद तक कूल डाउन हो सकता है। चलिए दोस्तों, हो जाता है तो अच्छी बात है। बट इसी बीच में हमें देखना बनता है कि पेटीएम के शेयर में क्या देखने को मिल रहा है। पेटीएम की बात की जाए, जब इनके आईपीओ लिस्ट हुए थे, बहुत ज़्यादा गैस हमें अपडेट पे अपडेट देखने को मिल रहा था। बीच में गैस कंपनी 2,000 से नीचे गिर गिर के 1,000, 1,200, 1,300 के आसपास आने के बाद कितने बार दोस्तों इस कंपनी में बड़े बड़े एफआईएस ने माल खरीदा था। बट पेटीएम की क्राइसिस की बात की जाए वो आसमान को छू रहे हैं। जब से गैस ईडी की इंक्वायरी की बात की जाए वो बैठी है, तब से गैस पेटीएम के शेयर में हमें अच्छी खासी विपदा दिखाई दे रही है। याद होगा दोस्तों, मैंने पेटीएम को हमेशा बताया है कि भले आप इसका ऐप यूज़ करें, आप इसके कस्टमर हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गैस जिस कंपनी को ये नहीं पता है कि उस कंपनी के प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, उस कंपनी में पैसा बहुत ज़्यादा जोखिम हमें दिखाई पड़ता है। इसी बीच में अगर आप देखें तो आईपीओ से गैस लिस्ट होने के बाद कंपनी 80-85% के आसपास गिर चुकी है। मैं बहुत ही सैड फील कर रहा हूँ उन सब निवेशक के लिए जिन्होंने कैसे आईपीओ में निवेश किया था या फिर हर एक डिप में बाई किया था। मैंने कैसे हमेशा एक बात बताया है कि जब तक कंपनी के अच्छे खासे प्रॉफिट हमें दिखाई ना दें, तब तक निवेश करना जोखिम से खाली नहीं होता। बिकॉज हमारे सामने जब मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं खामा खा वो सब कंपनी में क्यों निवेश करूं जो बहुत बड़ा लॉस मेक करती है। जोमेटो की बात की जाए, थोड़ा सा अलग कहानी हमें दिखाई पड़ा। लेकिन दोस्तों ये सब कंपनी की बात की जाए, मुझे लगता है कि सेबी को ना बात की जाए बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट के संग ये बताना ज़रूरी है कि लॉस मेकिंग आईपीओ से किसी का फ़ायदा जनरली गैस मैं देखता हूँ कि होता नहीं है। और इससे इन्वेस्टर को और ऑफकोर्स आईपीओ जो लगाते हैं उनको काफ़ी डैमेज पहुँचता है। तो लॉस मेकिंग कंपनी को दोस्तों जिनके प्रॉफिट हैं ही नहीं, उनको आईपीओ लाना ही नहीं चाहिए। बीच में दोस्तों एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी है भारत बिजली बोल के, उसमें हमें स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियली 1:2 का जो स्टॉक स्प्लिट है वो अप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी की बात की जाए, पिछले कुछ समय से गैस बहुत ही बड़ा मोमेंटम पकड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। नाम है दोस्तों भारत बिजली, जिसमें हमें प्राइस एक्शन की बात की जाए काफ़ी मोमेंटम पकड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 5,000 के ऊपर दोस्तों कंपनी के प्राइस हैं और इस लेवल से गैस कंपनी में काफ़ी टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिली थी। नंबर्स काफ़ी मजबूत हैं। आप इस कंपनी को चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड कर सकते हैं। बट येस, इस वैल्यूएशन पे इस लाइफ टाइम हाई पे गैस फ्रेश एंट्री एकदम मेरे हिसाब से ना ही है। कल की बात की जाए तो मोटा मोटी गैस मोमेंटम थोड़ा बहुत पकड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, वीक क्वार्टर के नंबर्स के बाद
कंपनी के नंबर्स के बाद अच्छी खासी धुलाई और पिटाई दोनों हुई थी और उसके बाद हमें ये स्टॉक फिर से संभल के 1950 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 1000 का दोस्तों रेजिस्टेंस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पहले से होल्ड कर रहे हैं, मैं की बात बोलूँगा कि इसको होल्ड करें, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक्सेप्ट प्रकाश पाइप, पीवीसी एंड पाइप्स में उतने पैसे नहीं बने, बट दोस्तों जिस दिन इन सब कंपनी में तेज़ी आएगी, लीडर कंपनी एस्टेल जैसे कंपनी भागेंगे ना, अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। कंपनी का इस Q3 के नंबर्स के बाद Q4 में अच्छा ही प्रदर्शन करती है। हम देखते हैं कि नंबर्स क्या देखने को मिलता है, बट कंपनी दमदार है। 2000 के लेवल के बाद का इस कंपनी का सस्टेन करती है तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर सकती है। एक ग्रीन की बात की जाए, जो दोस्तों इसको ट्रैक करते होंगे, जिनके पास ये शेयर नहीं होगा उनको लग रहा होगा कि 2200 का स्टॉक अचानक से 1400 के आसपास क्यों हो चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हमें 5% के आसपास अपर सर्किट फ्रीज होता हुआ देखने को मिला, बिकॉज आज दोस्तों इनका ना जो बोनस एग्जीक्यूशन था वो एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई दे चुका है। उसकी बात की जाए, कमाल के नंबर्स हमें देखने को मिले और इसीलिए इस स्टॉक में पहले से ही तेज़ी हमें देखने को मिली। बहुत लोग बोलते हैं कि सर बहुत सारे तो ग्रीन एनर्जी है, उसको आप कवर क्यों नहीं करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमें हर एक कंपनी में पैसा बनाना है ये ज़रूरी नहीं है। लिमिटेड स्टॉक को अगर आप रखते हैं अच्छी क्वांटिटीज़ में, अच्छे पैसे बनते हैं। केपीआई ग्रीन दोस्तों इन सब लेवल से इतना भागा ना, अच्छे पैसे बनाएं। और ऑफ कोर्स मोमेंटम दोस्तों काफ़ी अभी भी मजबूत है, बिकॉज नंबर्स काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इस कंपनी को ज़रूर दोस्तों होल्ड जो लॉन्ग टर्म होल्ड के पर्सपेक्टिव से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। फाइनेंस की बात की जाए, बिल्कुल दोस्तों घबराना और डरना मेरे हिसाब से मना है, बिकॉज ये सब कंपनी जब अपने मीडियन पी के नीचे गिरती है तो वहाँ पे दोस्तों रिकमेंडेशन, कमेंट्री और ऑफ कोर्स इनके अंदर जो रेटिंग है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। बट टेक्निकली दोस्तों इस कंपनी में बहुत ही अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं, एक इन्वेस्टर जिनको मोमेंटम ग्रैब करना होता है और ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस ले काम करना होता है, और दूसरे दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टर जिनको एमओएस से मोहब्बत है। तो ऑफकोर्स गैस अगर आपको इस लेवल से मोहब्बत है एमओएस से, इस कंपनी में दोस्तों मुझे लगता है कि इस लेवल से अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। देख रहा हूँ दोस्तों कि इनफ पेसिज्म हमें बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक टाइप की स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। और ऑफकोर्स ये सब दोस्तों एफआईएस का प्रिय स्टॉक है। आपने देखा कि 2 महीना में इन सब कंपनी में अच्छी गिरावट हुई। रीज़न क्या है? एफआईएस ने का इस लास्ट महीना ऑलमोस्ट 36,000 करोड़ के आसपास माल बेचा। इस महीना की बात की जाए 15,000 करोड़, अगर आप एग्रीगेट करें तो 50,000 करोड़ के आसपास माल बिकवाली हो चुकी है। और इन सब कंपनी में गैस क्यों गिरावट नहीं होगी? बिकॉज इन सब में एफआईएस की होल्डिंग काफ़ी मजबूत है। हम लोग एफआईएस का वेट एंड वॉच कर सकते हैं, बट ये सब एफआईएस आएंगे तो माल सस्ता नहीं मिलेगा। ये बात दोस्तों मैंने 2022 से क्राइसिस में बताया था। बहुत लोग एफआईएस को देख के ही माल नहीं खरीदते हैं, और उसके बाद दोस्तों मेजर बुल मार्केट हमें देखने को मिला। तो अच्छी कंपनी को वैल्यू निवेशक बन के अगर आप कंपनी को होल्ड करते हैं, कन्विक्शन है, उससे ऊपर कुछ नहीं। मुझे पता है कि कंपनी अंडर परफॉर्मेंस कर रही है, पर इनके नंबर्स इतने ख़राब नहीं हैं जितना कैसे स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। बिकॉज लाइफ टाइम हाई के अंदर ईपीएस हमें दिखाई पड़ रहा है। ऑफकोर्स बहुत ही लोएस्ट इनके प्राइस टू अर्निंग हमें पिछले कुछ समय से, एक डिकेड की बात की जाए 5 साल की अवधि कोविड को छोड़ के, वो हमें इमर्ज होता हुआ दिखाई दिया है। स्टॉक यूनाइटेड की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों इन लाइन नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत लोग बोलेंगे कि सर 220 करोड़ के आसपास प्रॉफिट का अनुमान था, 202 करोड़ हुआ। दोस्तों बीच में जितना फियर हमें केमिकल स्टॉक में देखने को मिला था, उससे तो गैस कंपनी ने बहुत ही अच्छे नंबर से पेश किए हैं। गैस बताया भी है कि दीपक यूनाइटेड एक जेम कंपनी है, और एलआईसी ने गैस अपने स्टेक को पिछले 8 क्वार्टर से बहुत तेज़ी से बढ़ाया है, और 10% की होल्डिंग दोस्तों पब्लिक से छीन लेते हुए देखने को मिल रही है। अगर आप इस बात पर भरोसा करते हैं कि आने वाले कल में इस कंपनी में फिर से तेज़ी आएगी अपने अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब तो गैस घबराने की बात नहीं है। बिकॉज ये सब कंपनी जब चलते नहीं है ना, 2 साल 3 साल लोगों को परेशान करते हैं, और जब भागते हैं तो मेगा पैसे बनते हैं। 13 साल की अवधि में गैस स्टॉक 100 गुना हो गया, तब समझ सकते हैं कि पेशेंस ना कोई खजाने से कम नहीं होता है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आपके पास धैर्य है वो खजाना है, बट प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास पेशेंस नहीं है। जब ख़राब टाइम में गए, अगर आपने दीपक यूनाइटेड को होल्ड किया तो जब नंबर्स इन लाइन आ रहे हैं, और इन फ्यूचर जब नंबर्स बिलो एक्सपेक्टेशन से अबव एस्टिमेट आएंगे, तो सोच के चलिए कि उस समय तेज़ी हमें क्या दिखाई पड़ सकती है। एसटीसी की बात की जाए, सुपर सेटअप नंबर्स हमें देखने को मिले थे, और मैंने कहा इन दोनों कंपनी को, दीपक को, एसटीसी को कवर भी किया था कि कैसे इनके नंबर से मैं सरप्राइज हूँ। और खासकर दोस्तों आईआरसीटीसी नंबर्स के बाद उस जो रिएक्शन बाजार ने दिया वो तो बता दिया कि नंबर्स में काफ़ी दम है। आज के डे हाई की बात की जाए 968 के आसपास चल रहा था, और उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लगता है कि इस कंपनी को टाइमिंग ना करें। यस, अगर ये कंपनी कभी भी बाजार गिरता है, आपको 100-150 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट मिलती है, आप खरीदने का विचार कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि 1000 का जो भाव है वो बहुत महंगा है,
आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं, बट एग्जिस्टिंग होल्डिंग है तो कंटिन्यू करें। मेरा ऐसा मानना है लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में जो अर्निंग पोटेंशियल है और जो इतना बड़ा मार्केट है ना दोस्तों, कैटरिंग, टूरिज्म और टिकटिंग बिजनेस पूरा मोनोपोली एंजॉय करती है। सही से काम ये कंपनी करी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं की। जो बीच में हमें उल्टी सीधी न्यूज़ देखने को मिली थी, तब तो कैसे इस कंपनी में ना मेगा पोटेंशियल दिखाई पड़ सकता है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। अर्निंग तो दोस्तों अभी तक यही बतला रहे हैं। बजाज फाइनेंशियल की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, जब देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी बजाज फाइनेंस की बात की जाए वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। मुथूट फाइनेंस के बहुत ही अच्छे नंबर्स के बावजूद भी वो स्टॉक आज गिरा। ये सरप्राइजिंग बात है कि एनबीएफसी का टाइम कब आएगा, बट यस जिस दिन का इस रेट कट शुरू हुआ ना, मुझे लगता है कि एनबीएफसी का टाइम ज़रूर शुरुआत होगा। हमें दोस्तों सिर्फ स्टॉक नहीं बल्कि सेक्टर में देखना है, तेज़ी है फिर मंदी है। पूरे इंटायर एनबीएफसी को उठाइएगा तो 10 में से 9 स्टॉक दोस्तों अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग ये उम्मीद करें कि आवाज़ की बात की जाए आउट परफॉर्म करे, वो ज़रूरी नहीं है। नंबर्स की बात की जाए काफ़ी इनलाइन थे, उसके बावजूद भी कोई तेज़ी नहीं है। फ़र्क इतना ही है कि आपको नंबर्स कैसे लगे खुद से पूछिए, खुद से जज करिए। नंबर्स अगर आपको बहुत ही ख़राब लग रहे हैं तो आप एग्जिट करने का प्लान कर सकते हैं। नंबर्स अगर आपको ओके लग रहे हैं ना, टाइम देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एल्स दोस्तों आप गलत नहीं में जाएंगे। यस क्या आने वाले कल में और गिरावट नहीं हो सकती है? ये दोस्तों 1400 क्या 1200 हज़ार भी आ सकता है अगर बाजार टूटा, बाजार गिरा, और इस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्या केपीआई टी, केपीआई ग्रीन, वरुण बेवरेज की रैली को रोक पाया? बिल्कुल नहीं। तो गिरावट को भी दोस्तों कोई रोक नहीं पाएगा। बट यस जब फियर निकलेगा तभी दोस्तों स्टॉक चमकते हैं। बट उसके लिए क्या जो पेशेंस है ना, वो दिखाना इंपॉर्टेंट है विद कन्विक्शन। टेक की बात की जाए बहुत ही अच्छे इनलाइन नंबर्स मुझे दिखाई पड़े, ऑल दो एस्टिमेट्स स्लाइड डाउन थे, बट इनके दोस्तों जो गाइडेंस हमें देखने को मिल रहा है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर की लास्ट एंड तक, Q4 में भी दोस्तों हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत ही अच्छा मोमेंटम डिक्सन टेक में हमें दिखाई पड़ सकता है। डिक्सन टेक दोस्तों एक एसआईपी वाला स्टॉक आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप मेक इंडिया में जाएं। ऐसे दोस्तों मेक इन इंडिया के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बट डिक्सन ने पिछले कुछ समय से अच्छा ही परफॉर्म किया। ऑफकोर्स नंबर्स के बाद जो भी हलचल थी वो रुक से गई है। ऑफकोर्स बेस फॉर्मेशन हो रहा है 6000 के ऊपर, जो एक अच्छा संकेत हमें दिखाई पड़ सकता है। यहाँ से अगर इस कंपनी निकलेगी तो अच्छे पैसे बनेंगे। इस कंपनी को होल्ड कर रहे हैं, ज़रूर होल्ड करें, और लेना चाहते हैं तो टुकड़ों में फॉर लॉन्ग टर्म धीरे धीरे एसआईपी करें। फाइनेंस की बात की जाए मैं दोस्तों एक ही बात बोलूँगा कि बिल्कुल भी आज के फॉल से घबरा के अच्छी कंपनी को गलत भाव में बेचने से बचें। यस अगर आप फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं, आप खुद से पूछिए कि आपको नंबर्स कैसे लगे। इस कंपनी दोस्तों अबव एस्टिमेट नंबर्स को बीट किया था, और ऑफकोर्स मनप्पुरम फाइनेंस में आपको याद होगा कि उनके नंबर्स भी अबव एस्टिमेट आए थे, रिकॉर्ड तोड़ाए थे। मैंने उस समय बताया था कि मनप्पुरम के नंबर्स अच्छे हैं, मतलब मुथूट भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। मनप्पुरम में गिरावट हुई थी, उसके बाद फिर से रिकवर होता हुआ देखने को मिल रहा है। मुथूट में कैसे आज हमें वही देखने को मिला। आज डी हाई से अगर आप देखें तकरीबन 100 पॉइंट गिरा। आज गैस खोला था हम 1400 के भाव पे, हाई लगाया हम 1450, और उसके बाद हमें 100 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ दोस्तों बीच में एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि जो बैंक लोग लोन दे रहे हैं, खासकर दोस्तों कौन सा लोन, जो हमें गोल्ड लोन देखने को मिलता है वो काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे, जिससे इनके बिज़नेस ख़राब हो रहे हैं। बट यहाँ पे तो दोस्तों इनके बिज़नेस इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो गोल्ड वर्टिकल की बात की जाए या फिर बेलस्टर माइक्रो फाइनेंस। आप सबको अच्छे से पता है कि माइक्रो फाइनेंस में कंपनी ने धमाकेदार काम किया, और इस पर दोस्तों बेलस्टर माइक्रो फाइनेंस के जो नंबर्स हमने देखे ना वो काफ़ी अच्छे थे। तो मुझे दोस्तों अब ना माइक्रो फाइनेंस में भी घुस रहे और रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो इस कंपनी को अगर आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। जब एनबीएफसी का गुड टाइम आएगा, जब सब अच्छे कंपनी एनबीएफसी के सेक्टर के भागेंगे, तब इस कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल बन सकती है। मिंडा की बात की जाए बिल्कुल भी गैस घबराने की बात नहीं है। इसमें भी वही गेम हुआ जो हमें बहुत सारी कंपनीज में अमूमन देखने को मिलता है कि नंबर्स अच्छे आए, ख़राब बिल्कुल नहीं थे। उसके बाद स्टॉक 10-12% गिर चुका है। तो जी हाँ दोस्तों इस कंपनी में 12-14% के आसपास ऑफकोर्स टॉप से गिरावट हमें देखने को मिल रही है, और इसलिए गैस वैल्यू इन्वेस्टर बनना बहुत ही अच्छी बात मानी जा सकती है। नंबर्स गैस मुझे काफ़ी नए लग रहे हैं। अभी स्टॉक 600 का रहे कि 550 हो, 500 हो, आपको जितना गैस नीचे मिलता है उतना ही एमओएस बनेगा। लेकिन यस एक बार में पैसे लगाने से बचें और टुकड़ों में चाहे तो इस कंपनी में निवेश करते रहें। कंपनी की बात की जाए सॉलिड दोस्तों कंपनी है। कंपनी के टॉप लाइन, बॉटम लाइन, ईयरली फ्रंट में देखें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। शॉर्ट टर्म की बात की जाए उसमें गैस कभी कभी रुझान नहीं मिलता, बिकॉज आज से 8 महीना पहले, 9 महीना पहले कंपनी के नंबर्स अच्छे आ रहे थे, फिर भी स्टॉक गिर रहा था। और कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर्स काफ़ी ख़राब आते हैं, स्टॉक भाग जाता है, क्योंकि क्या शॉर्ट टर्म में स्पेकुलेशन होता है। बट लॉन्ग टर्म में गैस फंडा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो कंपनी ने बहुत ही हेल्दी सेट्स ऑफ नंबर्स पेश किए हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि ये पॉइंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है। शॉर्ट टर्म में गैस 10-15-20% का छोड़ दीजिए।
लॉन्ग टर्म में देखें कि 3 साल 5 साल में कितने पैसे बनेंगे, मुझे लगता है कि इसकी इस लेवल से आने वाले कल में अगर गिरावट होती है, लॉन्ग टर्म का दोस्तों जो वैल्यू है बहुत ही हद तक इमर्ज हो सकता है। कैप की बात की जाए, बहुत दिनों के बाद दोस्तों शेयर की वापसी होते हुए देखने को मिल रही है। बीच में गैस कितनी ज़्यादा आईटी की रेड न्यूज़ हमें देखने को मिली। स्टॉक 5700 से गिर के हमें 3800 के लेवल्स पे दिखाई पड़ा। आज 4000 के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। तो बीच में गैस इनफ कंसोलिडेशन हमें देखने को मिली थी, जहाँ पे 1 डे के चार्ट में टेक्निकल ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज बोलिंजर बैंड का जो विथ था वो काफ़ी हद तक नैरो हो चुका था। तो कंपनी गैस मैंने आपको हमेशा बताया है, अगर आप पैनिक नहीं करते हैं तब दोस्तों आपके लिए है, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक में एक तगड़ी नेगेटिव न्यूज़ होती है, पैनिक बॉटम बनता है और उसके बाद जो ले लिया सही है। बीच में मैंने बहुत सारे कमेंट भी रिसीव किए थे कि 1000 रुपये आएगा। दोस्तों मैं क्या बोलूँ, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से गैस मैं भी बोल रहा हूँ कि कंपनी बहुत टॉप क्लास है, पॉजिटिव नंबर्स हमें देखने को मिले। अब आप बोलेंगे कि बीच में जो अफवाह या फिर न्यूज़ जो भी आप बोले इसका नाम दें, उसके वजह से मैं इस कंपनी को नहीं खरीदूंगा, तब नहीं खरीद सकते। बट अगर आप होल्ड कर रहे हैं, अच्छी कंपनी को होल्ड कर रहे हैं, आने वाले कल में दोस्तों हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है लिमिटेड रहती है, उसी के तहत दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि क्या हो सकता है। बट कंपनी दमदार है, इस कंपनी को लेके बैठे हैं तो अच्छी बात है। एग्जिट कर दिए हैं तो देखते हैं कि हमें आने वाले कल में इनके जो चार्ट पैटर्न उसमें क्या डेवलपमेंट दिखाई दे रहे हैं। ईयर डी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, कभी लोअर सर्किट कभी अपर सर्किट में फ्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। 214 के बाद सीधा गिर के कंपनी बिलो 160 के आसपास आई थी और पिछले कुछ समय से गैस फिर से हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाई दे रहा है। हाँ दोस्तों, जिनको आईपीओ लगा उनकी तो किस्मत या फिर लॉटरी जैकपॉट लग गया, बिकॉज आईपीओ के प्राइस से कंपनी कितना भागी है आप सबको अच्छे से पता है। और ऑफकोर्स आईपीओ के बाद दोस्तों जिन्होंने इस कंपनी को खरीदा उनके भी अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं। अलॉन्ग विद दोस्तों पूरे ग्रीन क्लीन रिन्यूएबल सब में तेज़ी का माहौल दिखाई पड़ रहा है। अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, और लेना चाहते हैं तो ऑफकोर्स एक रिस्की जोन पे तो है, बिकॉज कंपनी बहुत भागी है तो इसको टुकड़ों में निवेश करें। 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, दो शुरुआत करें, लेकिन रिमेनिंग आपके पास पैसे होने चाहिए, बिकॉज कभी स्टॉक अपर सर्किट में फ्रीज हो रहा है, कभी लोअर सर्किट में। तो ये बता पाना कि सर्किट का खेल कब तक किस हिसाब से चलेगा ये बहुत ही टफ है। लेकिन यस, लॉन्ग टर्म अच्छी कंपनी अगर परफॉर्मेंस सही रखती है तो हमें अच्छा खासा वेल्थ अप्रिशिएशन मिलता है। जिन सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से दोस्तों थोड़ा टेक्निकल हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला था और उसके बाद कंपनी फिर से रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी में दोस्तों मैसिव पैसे बनते हुए देखने को मिले। न्यूजेन सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से अपने लो से काफ़ी भागा, तो ऑफकोर्स 50 दिनों का मूविंग एवरेज के आसपास चल रहे हैं। वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं बट कंपनी काफ़ी दमदार है। इस कंपनी में निवेश किए तो सही है, और निवेश करना चाहते हैं तो टुकड़ों में 50 दिनों का मूविंग एवरेज 100 दिनों का मूविंग एवरेज को बेस बना के आप धीरे धीरे बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। वी मोटो की बात की जाए तो नंबर्स दोस्तों मुझे थोड़ा सा वीक देखने को मिले, और ऑफकोर्स नंबर्स के बाद हमें थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिली, बट कंपनी वही 2000 के आसपास बेस को फॉर्म कर रही है। तो व्हीकल्स की बात की जाए, ई व्हीकल्स की बात की जाए, इसमें कैसे कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है और इसलिए कैसे इस कंपनी में मैसिव वेल्थ क्रिएट होते हुए देखने को मिले हैं। तो कंपनी दोस्तों 150 के पी पे चल रही है जो काफ़ी हाई है। तो यहाँ पे दोस्तों एग्रेसिव बेट सही नहीं है। एग्जिस्टिंग बेट आपने लोअर लेवल से खरीदा है तो अच्छी बात है, वरना कैसे मार्केट में इस वैल्यूएशन पे अदर स्टॉक्स काफ़ी अपीलिंग भाव पे मिल रहे हैं। इसी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, जो फ्रॉथ हमें देखा था कि 160 से कंपनी भाग के 480 500 के आसपास गई थी, वो फ्रॉथ हमें निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको तो ITC 500 में निवेश करने का मन कर रहा था, वो चाहे तो कैसे अभी के टाइम वैल्यू बाइंग कर सकते हैं। छोटी मोटी गिरावट से पैनिक ना करें, बिकॉज जब स्टॉक इतना भागता है तो थोड़ी बहुत गिरावट वो फेस करता है। इस कंपनी को 400 के लेवल से जितना दोस्तों 5% के गैप में आपको खरीदना है FMCG पॉइंट ऑफ व्यू से तब खरीद सकते हैं। रिमेनिंग आपके पास ये कंपनी है तो होल्ड करें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।